मैं, मेरा, तू, तेरा, ये भेद माया से ही हो रहा है। अच्छा, बुरा, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, हानि, लाभ, दुख, सुख, हर्ष, शोक, भय, मृत्यु, ये सब माया से ही हो रहा है। जब किसी जीव पर श्री हरि दयालु होते हैं तो उसे मनुष्य शरीर दे करके विशुद्ध संतों का संग प्रदान करते हैं। तो छोरत ग्रंथ जान खगराया, विघन अनेक करे तब माया। जब वो सतोगुण भाव में संतों के द्वारा जो उपासना पद्धति बताई गई है उसमें रत होना चाहता है, रत हो गया तब तो किसी की ताकत ही नहीं। रत होना चाहता है, भगवत मार्ग में चलना चाहता है, अपने आप को प्रभु के प्रेम में रंगना चाहता है, तो माया विघ्न डालती है। जो जड़ चैतन्य का बंधन है, ये देह भाव, मैं मेरा तू तेरा, मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैंने ये भोगा, मैं भोगता हूं, मैं आगे भोगूंगा, ये सब मायाकृत वचन है, मायाकृत चेष्टा है। जब उपासक उपासना के प्रकाश में इस ग्रंथि को छोड़ना चाहता है तो विघन अनेक करे तब माया। जो माया है वो अनेक विघ्न तैयार कर देती है उसके सामने, अंदर और बाहर दोनों जगह। हमारी इंद्रियों में ही चंचलता प्रकट कर देती है, देखना, सुनना, स्वाद लेना, छूना, भोगना, ये सब। इंद्री द्वार झरोखन नाना, बैठे देवता करी करी थाना, आवत देखें विषय बयारी, तुरते देख किवाड़ उखारी। वो ताक में बैठे हैं, कहीं भी अवसर मिले और इसको गिराऊं। अंदर से मन, बुद्धि, चित्त, अहम, इसी में विपरीत भावना उदय होने लगती है। कोई बहुत गुरुआश्रित, भगवदाश्रित अपनी बुद्धि को इस विपरीतता से बचा पाता है। शरणागति में दोष है विपरीत भावना, ये आती है। उनकी आज्ञा पर विपरीत भावना, उनकी चेष्टा पर विपरीत भावना, उनकी उपासना पर विपरीत भावना, ये मायाकृत है, आती है। इसलिए अनुकूलेन लिखा है, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, विपरीत भावना का त्याग। कोई गुरुचरण सेवी उपासक यदि इससे जीत गया तो आगे बढ़ पाता है। बाहर माया प्रतिकूलता पैदा करती है, विपत्ति डाल करके, निंदा करवा करके, अपमान करवा के, अवहेलना करवा करके। यद्यपि हमारे मार्ग में अगर विवेक है तो बहुत सहयोगी है, हमारा राग नष्ट हो रहा है, पर विवेक ना होने के कारण वो उपासक लड़खड़ाने लगता है। जब कोई उपासक इस भाव से अपने को बचा ले तो ये जो नाम कीर्तन है, वाणी गायन है, श्री जी की सेवा है, संत समागम है, ये निश्चित तुम्हें मुक्त कर देगा, जीवन मुक्त कर देगा, निश्चित। आज तक कहीं कभी किसी को भी कुछ भी प्राप्त हुआ है तो संत समागम से प्राप्त हुआ है, अन्य किसी साधना से नहीं। व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्थान्यमा यमा, भगवान की स्वयं वचन है। यथा वरुंधीत सत्संग सर्वसंगोपहो हिमाम, जैसा मैं सत्संग से वश में होता हूं वैसा मैं अन्य किसी साधनों से नहीं। साधु संग दुर्लभ हो, बड़ा दुर्लभ है। माया अपने पार्षद खड़े रखती है जो कोई साधु समागम के लिए कदम बढ़ाता है, जाओ इसके अंदर विपरीत भावना डालो। आपको सावधान रहना है, आपको बड़ी कृपा से मार्ग मिला है। पहली बात, आपको ये सूत्र बैठा लेना है तो आप कभी फेल ही नहीं होगे, हारोगे ही नहीं। ये बहुत महिमा में सूत्र है। आचार्य हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष स्वाराध्य बुद्धिर्मम। सब जगह अपने आराध्य देव राधा वल्लभ लाल को देखो। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित कोई और नहीं। अब हम किसकी निंदा करें, अब हम किसकी निंदा सुने, कोई दूसरा हो तब ना। ये सुलझने का मार्ग है, उलझने का नहीं। ये सूत्र आप अपने हृदय में रखना, ये तत्काल आपको बचा लेगा, हर भगवत विरुद्ध बातों से आपको बचा लेगा। अब आपको ये सावधान रहना है कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हो तो वही मार्ग देने वाला आपके पास विपरीत भावना भेजेगा, ये सिद्धांत है। जब वर्ष भर विद्यालय में अध्यापक के द्वारा हमें जो शिक्षा दी जाती है तो वही अध्यापक प्रश्न करके, और जब आप उत्तीर्ण हो जाते हो तो अगले क्लास में पहुंचा देता है। ऐसे ही महामहिम करुणा समुद्र प्रभु उपासक के सामने भेजते हैं सदगुरु के द्वारा अमृतमय वचन, अमृतमय उपासना, अमृतमय भावना।
और असत पुरुषों का वेश धारण करके वही उसके प्रति विपरीत भावना, संशय ये प्रकट करने के लिए वही उन्हीं का विधान है। क्योंकि पहले हमने कह दिया है सूत्र रखना, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कोई नहीं है। अब आपको संभलना है। यदि आपकी कोई आपसे निंदा करे तो आपको मुस्कुरा के जाना है। यदि आपकी प्रशंसा कोई आपसे करने लगे तो कान में अंगुली डाल के भाग लेना, कभी सुनना मत। ध्यान रखना है शब्द, वाह भाई आप तो क्या, आप राधा राधा राधा, बिल्कुल मत सुनना। जहर है जहर, ये श्रवण इंद्रिय से जाके पूरे हृदय को गंदा कर देगा। और जब कोई आपकी निंदा करे तो अंगुली हटा लेना और आराम से सुनना। ये कड़ुआ है पर अंदर जाके निष्पाप कर देगा, हृदय पवित्र कर देगा। तुम्हारी निंदा जब हो रही हो, जब दूसरे की कोई प्रशंसा कर रहा हो तो मुस्कुरा के सुनना, मेरे प्रभु की इस पर कृपा है या मेरा प्रभु ही इस रूप में स्फुरित हो रहा है। और जब दूसरे की कोई निंदा कर रहा हो तो कान में अंगुली डालना, भाग पड़ना। अगर एक भी शब्द पढ़ गया और उसका मनन हुआ तो अंतःकरण को मलिन कर देगा, हमारे पुण्यों को नष्ट कर देगा। ये माया ऐसा करेगी। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। चिल्ला चिल्ला के रसिक महापुरुष और स्वयं भगवान वर्णन कर रहे हैं, बड़े सौभाग्य से भगवत मार्ग मिला है, किसी की निंदा नहीं। जब तक माया ग्रसित चित्त है तब तक वो ऐसा नहीं हो सकता। वो निंदा करेगा, निंदा सुनेगा, उसे बड़ा सुख मिलेगा इस बात में, ऐसा लगेगा कि हम विजयी हो रहे हैं। यदि परमार्थ का पथिक है तो अंतःकरण जलने लगेगा कि आज कैसा दुर्भाग्य हुआ कि मुझे निंदा आदि के श्रवण का यह समागम प्राप्त हुआ। कैसा दुर्भाग्य है कि ऐसे पुरुष का संग मिला। वो कोई भी हो, कितनी भी ऊंचाई पर बैठा हो, वो माया का ही पार्षद है, हरि का पार्षद नहीं। हरि का वही दास है जो हरि की आज्ञा का पालन करता है। और हरि की आज्ञा है द्वैष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुःखा सुखाचनी। हरि की आज्ञा है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। ये स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् गीता जी है। चाहे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो या घोर पापाचरण करने वाला चांडाल हो, गौ हो, कुत्ता हो, हाथी हो, सब में हमें अपने श्री कृष्ण को देखना है, अपने प्रभु को देखना है। यही हमारी बुद्धि का विवेक है, यही हमारी बुद्धि का प्रकाश है। देव कृपा कर बुद्धि प्रकाश